इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत यह दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसे शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए, जैसा कि उस दिन हम लोग क्या कहते हैं कि आपको इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ जाने थे कि 1977 में क्या हुआ था, कि आपको चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव जो है आपको रायबरेली से हार गई थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि अमेठी से इसका मतलब इंदिरा गांधी के बेटे जो थे संजय गांधी, वो भी आपको चुनाव हार गए। मतलब कि कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी और सत्ता में आया था आपको एक मतलब गठजोड़, जो कि आपको था जनता पार्टी। नाम उसका क्या था? जनता पार्टी, ठीक है ना। तो केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का जो श्रेय जाता है वो आपको जनता पार्टी को जाता है। तो आइए इसी सब मुद्दे पर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो किसकी बनी। तो याद रखिएगा कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी वो आपको जनता पार्टी की बनी। किसकी बनी? जनता पार्टी की, ठीक है ना। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो जनता पार्टी का गठन आपको 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। और यह जनता पार्टी जो है, ठीक है ना, कोई एक दो पार्टियों का क्या था कि आपको मतलब गठबंधन नहीं था, बल्कि कई सारे पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन किया गया था। और जनता पार्टी के गठन में जो सबसे अहम रोल अदा किए थे वो आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि इंदिरा गांधी को सत्ता से दूर फेंकने में अगर सबसे बड़ी योगदान था, ठीक है ना, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो आपको संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था वो चीजें थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो जनता पार्टी का गठन कब? 1977 में। और जनता पार्टी की ओर से जो प्रधानमंत्री का पद मिला, क्या मिला? प्रधानमंत्री का पद, वो आपको मोरारजी देसाई को मिला। किसे मिला? मोरारजी देसाई को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। और इस प्रकार से मोरारजी देसाई को श्रेय प्राप्त हुआ प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आपको मोरारजी देसाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहेंगे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। और इनका संबंध जो था जनता पार्टी से, ये कब बने थे? 1977 में ये क्या हुए थे कि आपको मतलब प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने हुए थे, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मोरारजी देसाई, ठीक है ना, ये आपको इंदिरा गांधी के समय में क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और एक चीज मोरारजी देसाई से और याद आपको रखना है कि मोरारजी देसाई मतलब कि भारत के ऐसे वित्त मंत्री हुए, ठीक है ना, जो आपको सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे आपको संसद में। मतलब कि सर्वाधिक बार संसद में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो आपको किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास है। इन चीजों को भी याद रखना है। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो इनके कार्यकाल में दो व्यक्ति जो थे वो आपको मतलब उप प्रधानमंत्री बने थे। तो आइए जान लेते हैं कि इनके मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में, यानी कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कौन दो व्यक्ति थे जो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें एक नाम है आपको यानी कि चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम है? एक चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। याद रखना है कि एक नाम क्या है, तो आपको चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। और एक नाम जो है आपको और याद रखना है, जगजीवन राम। क्या है? जगजीवन राम। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कौन दो व्यक्ति जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। तो एक आपको चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, और एक जो थे जगजीवन राम। तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो आपको वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री, यानी कि सीनियर उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और इधर जो जगजीवन राम थे वो आपको कनिष्ठ यानी कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। कहने का मतलब ये होगा कि जूनियर उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि दो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। किनके कार्यकाल में? तो आपको मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। तो इन चीजों को याद रखना है। मोरारजी देसाई को भी क्या है कि आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो इनको भी नाम याद रखेंगे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री में इनका भी नाम जो है वो आपको लिया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा, ठीक है ना, कि मोरारजी देसाई के संबंध में कौन से कथन सही है। तो आपको ऐसे में यह दिया जा सकता है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप कहेंगे कि हाँ, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। हालांकि अब यहाँ समझानेंगे कि इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर वो क्या था। तो देखिए, मोरारजी देसाई का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर जो था वो आपको 1900
यानी कि 77 से 1979 था। क्या था? 1979 था, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये क्या थे कि आपको पहले व्यक्ति थे। क्या थे? पहले व्यक्ति थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले जो पहले पीएम थे वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? मोरारजी देसाई। तो आप इसे नोट कर लेंगे, क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि पीएम पद से, ठीक है ना, इस्तीफा देने वाले क्या है? इस्तीफा, रिजाइन, ठीक है ना। इस्तीफा देने वाले पहले आपको मतलब व्यक्ति कौन थे, ठीक है ना। तो यह आपको मोरारजी देसाई थे। क्या थे? मोरारजी देसाई थे। याद रखना है कि पीएम पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति जो थे कौन थे, वो आपको मोरारजी देसाई थे। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। इनके कार्यकाल में 2 व्यक्ति जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। वह 2 व्यक्ति जो थे कौन कौन थे, तो देखिए एक चौधरी चरण सिंह और एक जगजीवन राम। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए, अब तो इनकी सरकार जो थी, ठीक है ना, मोरारजी देसाई जो थे पद से इस्तीफा दे दिए। क्या दे दिए? इस्तीफा दे दिए। देखिए जनता पार्टी की सरकार 2 साल में ही क्या होता कि आपको सत्ता से बाहर हो गई। क्या हो गई? बाहर हो गई। तो इसका सबसे बड़ा वजह जो था इस पार्टी में क्या था कि आपको आंतरिक कलह थी। क्या थे? आंतरिक कलह थी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब आइए, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। हम आगे चलेंगे तो इस पर सबसे पहले देखेंगे कि अब जब आपको क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री पद से क्या हो गया, इस्तीफा दे दिए, तब इसके बाद प्रधानमंत्री जो बने थे वह आपको चौधरी चरण सिंह बने थे। याद रखना है आपको कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो वे आपको चौधरी चरण सिंह बने थे। कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। और चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह को क्या कहा जाता है, तो आपको किसानों का नेता क्या कहा जाता है, किसानों का नेता जो है इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको 23 दिसंबर को, ठीक है ना, याद रखिएगा 23 दिसंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। अब आइए इनके बारे में थोड़ी सी कहानी को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो थे वो आपको क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि प्रधानमंत्री बने। लेकिन चौधरी चरण सिंह भी ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके, ठीक है ना। अर्थात 1979 में बने, 80 में ही इन्हें क्या हुआ था कि आपको मतलब लोकसभा में इनके खिलाफ जब आपको क्या हुआ था कि विश्वास प्रस्ताव जब इनको पेश करना था तो इससे पहले ही क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। जैसे इनकी सरकार बहुमत में है कि नहीं है यह जांचने के लिए क्या था कि लोकसभा में वोटिंग होने ही वाला था, उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया था कि आपको मतलब कि त्याग पत्र दे दिया था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो आपको लोकसभा में, ठीक है ना, विश्वास मत, ठीक है ना, कि आपको प्रस्तुत होने से पहले ही या विश्वास मत पर वोटिंग होने से पहले ही क्या कर दिए थे कि आपको मतलब कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो वे थे आपको चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संसद का एक भी दिन सामना नहीं किए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि संसद का एक भी दिन सामना न करने वाले, ठीक है ना, आपको जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह। यानी कि संसद का एक भी दिन सामना नहीं किए। क्या किए हैं? संसद का एक भी दिन सामना न करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो वो आपको चौधरी चरण सिंह थे। मतलब ये संसद का एक भी दिन सामना नहीं कर पाए, ठीक है ना। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और लोकसभा में जब इनके खिलाफ क्या था कि आपको मतलब विश्वास मत क्या था कि आपको प्रस्तुत होना था, उससे पहले ही क्या कर दिए, आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, क्योंकि इनको विश्वास हो गया था कि हमारी सरकार जो है अल्पमत में, क्या है, अल्पमत में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद फिर से चुनाव हुआ, ठीक है ना, इनकी सरकार गिरी, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर से इंदिरा गांधी जो थी वो आपको सत्ता में आई। और इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में आई, ठीक है ना, तो उन्होंने सबसे पहले 6 बड़े बैंकों का क्या किए थे कि आपको राष्ट्रीयकरण किए थे 15 अप्रैल 1980 को। और इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में आई थी, ठीक है ना, तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो आपको चलाया गया था। कब? 1984 में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, तो हम क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला था? तो 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या, तो यहाँ से हम कहेंगे कि आपको चरमपंथी जो सिख था, ठीक है ना, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के द्वारा क्या था कि आपको
1984 में, ठीक है ना, एक सैन्य कार्यवाही का क्या किया गया था कि आदेश दिया गया था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था कि चरमपंथियों सिख को स्वर्ण मंदिर से क्या करना है कि आपको निकालना है, क्या करना है, निकालना था। यही घटना इतिहास में मतलब कहलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था हमारे एनएसजी कमांडो ने। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की हत्या जो थी 31 अक्टूबर 1984 को कर दिया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मरने वाली क्या थे कि आपको मतलब कि तीसरे पीएम बने, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो आपको मृत्यु को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन कौन है, इस पर आपको कहेगा नाम बताने के लिए। तो सबसे पहले आपको कौन हो जाएंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे जो है वो आपको कौन होंगे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि पद पर रहते हुए क्या है, पद पर रहते हुए, ठीक है ना, आपको मरने वाले व्यक्ति क्या है, मरने वाले पीएम कहिए, क्या कहिए, मरने वाले पीएम। तो पद पर रहते हुए मरने वाले पीएम में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इसको याद रखना है। दूसरा हो जाएंगे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी। और तीसरे जो होंगे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तीन ऐसे पीएम है हमारे देश के जो आपको पद पर रहते हुए क्या हो गए थे कि आपको मर गए थे, ठीक है ना। तो देखिए, तो इनमें से आपको श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, क्या हुई थी, हत्या हुई थी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे आएंगे तो आपको राजीव गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम चर्चा करेंगे आपको राजीव गांधी के बारे में, ठीक है ना। तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी और आपको राजीव गांधी दोनों में जो आपको संबंध था वो आपको माता और पुत्र का संबंध था। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र थे राजीव गांधी, वो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो आइए राजीव गांधी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, वो आपको राजीव गांधी होगा, क्या होगा, राजीव गांधी, ठीक है ना। और इन्हीं के संदर्भ में हम लोग सारी चीजों को क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए राजीव गांधी, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सबसे पहले इनका कार्यकाल। तो देखिए राजीव गांधी जी का जो कार्यकाल था वह आपको 1984 से, ठीक है ना, वह आपको 1989 था, ठीक है ना। इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है कि राजीव गांधी का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर क्या था, 1984 से 1900 क्या था, क्या आपको 89 था। तो इन चीजों का आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का क्या किया जाता है कि आपको श्रेय दिया जाता है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना, कि भारत में कंप्यूटर क्या है, कि भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो आपको राजीव गांधी को। मतलब कि भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय क्या है, लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राजीव गांधी को, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लोकसभा में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, कि आपको जो सीट प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी को, वह आपको राजीव गांधी के समय में हुई थी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले अब तक क्या है कि आपको पीएम है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि सबसे कम उम्र में, ठीक है ना, यानी कि सबसे कम आयु में क्या है, सबसे कम आयु में पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राजीव गांधी याद रहेगा कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राजीव गांधी, ठीक है ना। मात्र उस समय इनकी आयु जो थी 40 वर्ष थी, क्या थे, 40 वर्ष। मतलब कि ये 40 वर्ष की उम्र में ही क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने हुए थे। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब है कि इनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इनके समय में आपको दल बदल कानून जो था वो आपको बना था। यानी कि दल बदल कानून जो है वो आपको राजीव गांधी के समय में ही आपको 1985 में बना था। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दल बदल कानून कब बना था, तो हम क्या कहेंगे 1985 में। और दल बदल कानून जो है, ठीक है ना, ये आपको संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि बना था, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि दल बदल कानून जो है वो आपको 52वां संशोधन के द्वारा बना था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपको
दल बदल से। तो इन चीजों को याद रखना है कि 52वां संशोधन क्या है, 52वां संशोधन, इसका जो संबंध है वो आपको दल बदल से है। और दल बदल कानून का जो उल्लेख है वो आपको 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। दल बदल कानून लागू किस पर होता है, तो आप याद रखेंगे सांसदों और विधायकों पर। क्या होता है, सांसदों और आपको विधायकों पर दल बदल कानून जो है वो आपको क्या होते हैं कि आपको लागू होते थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह दल बदल कानून किसके समय में आया था, तो राजीव गांधी के समय में ही आया था। कब आया था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको 1985 में, ठीक है ना, यानी कि दल बदल कानून 1950 में बना था। उस समय हमारे भारत के जो पीएम थे वो आपको राजीव गांधी थे, ठीक है ना। राजीव गांधी के समय में ही क्या हुआ था कि एक आपको क्या था कि तोप घोटाला हुआ था। उस तोप घोटाला का नाम था बोफोर्स तोप घोटाला, ठीक है ना। और यह कारगिल युद्ध में बहुत अहम रोल अदा किया था। बोफोर्स तोप घोटाला यह स्वीडन से खरीदा गया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो बोफोर्स तोप घोटाला जो हुआ था वो आपको राजीव गांधी के समय में हुआ था। और यही बोफोर्स तोप घोटाला जो है उनको सत्ता से क्या कर दिया था कि 1989 में अलग कर दिया था। और बीपीसी इसी का फायदा उठाते हुए क्या हुए थे कि आपको मतलब कि सत्ता में लौटे थे, ठीक है ना। यानी कि बीपीसी जो थे वो आपको मतलब कि पहले आपको मतलब राजीव गांधी के काफी करीब थे। राजीव गांधी के समय में वो वित्त मंत्री भी बने थे उनके कार्यकाल में, ठीक है ना। लेकिन किसी बात को लेकर क्या हुआ, अनबन हुआ। और उसके बाद ये क्या हुआ कि राजीव गांधी के खिलाफ ही क्या कर दिया कि मोर्चा खोल दिया, ठीक है ना। और 1989 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें राजीव गांधी को कड़ी हाथ झेलनी पड़ी थी। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था बोफोर्स तोप घोटाला, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात कि ये जो राजीव गांधी है इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि आपको मतलब कि एक ऐसा विधेयक लाया गया था जो आपको विवादित विधेयक था। और वह था आपको डाकघर संशोधन विधेयक। क्या था, डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है ना, कब आया था, तो यह आपको डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है ना, यह आपको 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में, ठीक है ना। और इसी डाकघर संशोधन विधेयक पर क्या हुए थे कि आपको ज्ञानी जैल सिंह ने अपने जीबी वीटो का क्या किए थे कि आपको प्रयोग किए थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सा विधेयक था जिस पर आपको ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किए थे कि वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे। तो वह विधेयक था आपको यानी कि डाकघर संशोधन विधेयक 1986, ठीक है ना। और यह विधेयक ऐसा था जिसमें यह कहा गया था कि सरकार अगर जरूरी समझे तो वह आपके क्या कर सकते हैं कि डाक को आप के मतलब प्राप्ति से पहले भी वो पढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि निजता का उल्लंघन था। इसलिए आपको क्या हुआ था कि ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किए थे कि आपको इस विधेयक पर वीटो पावर का क्या किए थे, यूज किए थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं क्या राजीव गांधी से जुड़े हुए कुछ बातें, ठीक है ना। तो राजीव गांधी की हत्या जो थी वो आपको 1991 में कर दी गई थी। वो आपको तमिलनाडु के श्री पेरुम्बर में, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि इनकी हत्या कब कर दी गई थी, ठीक है ना। तो 21 मई 1991 को ऐसा माना जाता है कि आपको एलटीटी ने इनका क्या कर दिया था कि आपको हत्या कर दिया था, ठीक है ना। क्योंकि 1987 में श्रीलंका में इन्होंने क्या किया था कि एक सैन्य ऑपरेशन के लिए क्या दिए थे, अनुमति दिए थे। तो हो सकता है कि इससे नाराज होकर एलटीटी ने क्या हो कि इनकी हत्या कर दी हो, ठीक है ना। और बाद में जब जांच हुई तो इस बात की पता चली कि एलटीटी ने ही इनकी क्या की थी कि आपको हत्या की थी। तो देखिए, तो इनकी हत्या 21 मई क्या हुआ था कि 1991 को कर दिया गया था। और याद रखिएगा, ठीक है ना, इन्हीं के हत्या के दिन को, ठीक है ना, यानी कि इनके पुण्यतिथि पर क्या होता है कि आपको 21 मई को क्या होते हैं कि आपको आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आतंकवाद रोधी दिवस, ठीक है ना। क्या है, आतंकवाद रोधी दिवस जो है वो आपको राजीव गांधी के आपको पुण्यतिथि पर ही कब मनाया जाता है, तो आपको 21 मई को। तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बात कि इनके जन्म दिवस पर, ठीक है ना, यानी कि 20 अगस्त को आपको सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिएगा कि बताइए सद्भावना दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आपको सद्भावना दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी याद रखेंगे कि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो इन चीजों को भी याद रखना है कि राजीव गांधी को भी क्या हुआ था कि आपको भारत रत्न अवार्ड से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। क्या था, मरणोपरांत, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब कहिएगा कि भारत रत्न के बारे में आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए अभी तक यहाँ तक जो हम पढ़े हैं उसमें देखते हुएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है ना, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, ठीक है ना, इंदिरा गांधी हो गई। इसके अलावा आपको मोरारजी देसाई
देसाई, ठीक है ना, तो इन सभी लोगों को भी मतलब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो राजीव गांधी को भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजीव गांधी का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर, तो वो आपको 1984 से 1989 था, ठीक है ना। कंप्यूटर क्रांति लाने का आश्रय भारत में किसे दिया जाता है, तो वो आपको राजीव गांधी को, ठीक है ना। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपको कौन बने थे, तो यह आपको राजीव गांधी। और सबसे अधिक आयु में कहेगा तो आपको मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। चलिए, दल बदल कानून जो है इन्हीं के समय में बना था। तो दल बदल कानून कब बना था, 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52वां संशोधन द्वारा। और इसका जो दल बदल कानून है इसका उल्लेख कहाँ है, 10वीं अनुसूची में संविधान के, ठीक है ना। और यह किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर यह क्या होते हैं कि आपको लागू होते हैं। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। बोफोर्स तोप घोटाला किसके समय में हुआ था, तो हम कहेंगे राजीव गांधी के मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बोफोर्स तोप जो है भारत किस देश से खरीदा था, स्वीडन से। इस चीज को याद रखना है। डाकघर संशोधन विधेयक जिस पर ज्ञानी जय सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे, ठीक है ना, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग किए थे उस समय, ठीक है ना। तो यह विधेयक किसके समय में आया था, तो राजीव गांधी के समय में 1986 में। तीन चीजों को याद रखना है। राजीव गांधी की हत्या कब कर दी गई थी, तो आपको 31 मई 1991 को, ठीक है ना। फिर यहाँ से है कि आपको क्या है कि अगला कि एक मतलब कि ये जो 21 मई है, ठीक है ना, 21 मई को क्या मनाए जाते हैं, तो आतंकवाद रोधी दिवस, ठीक है ना, क्योंकि 21 मई 1991 को इनकी हत्या हुई थी। इनके जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत रत्न जो है इन्हें भी आपको मिला हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी के जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको क्या होगा कि कल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।